Hello, dear students, dear सिक्स क्लास। सो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जो मेगालिथिक ब्यूरल से मिले हुए थे। ठीक है, तो आप कई सारी चीज़ देख रहे थे कि उस टाइम के लोगों की किस तरह की चीज़ें थी, क्या क्या यूज़ कर रहे थे, किस तरह की मेटल्स वहाँ फाउंड हुए हैं हमारे। अब कुछ सोशल डिफरेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, कुछ सोशल डिफरेंस के बारे में। Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं पहले भी बताया है, वो लोग जो पुरानी चीज़ों को बेचा खोदने के बाद उनका स्टडी करते हैं, उनके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को फाउंड करने के बाद उन्हें ये लगता है जो स्केलेटन है, जो हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी की, उन्हें हमेशा ये चीज़ समझ में आई है कि वो डेड पर्सन को ही बिलोंग करती है, ऐसा उनका कहना भी है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कई बार क्या होता है, जो कब्र होती है ना, जैसे ऊपर आपने अभी देखा था लास्ट क्लास में, तो एक कब्र में कई बार एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक, फाइंड ब्रह्मागिरी ऑन मैप। एक ब्रह्मागिरी एक जगह है बेटा, वहाँ पे क्या मिला है, एक स्केलेटन मिला है ब्यूराइड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। अब सिंपल सी बात ये है, इतना सारा मतलब मेटल्स और चीज़ें मिली हैं, गोल्ड भी है, स्टोन भी है, पत्थरों से बनी हुई चीज़ें, कॉपर से बनी हुई बैंगल्स हैं, और ये कॉन्च शेल क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बट कहने का मतलब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिले वहाँ पे। ठीक, अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और जो अदर कंकाल मिले हैं उनमें कुछ बर्तन मिले, इसके ज़्यादा मिले। तो दैट मीन्स क्या हो सकता है कि ये बहुत पैसे वाला आदमी हो सकता है जिसके पास इतना सारा सामान उसके साथ ब्यूराइड किया गया है, यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना। ठीक है, तो वो वही चीज़ उनको सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन द स्टेटस अमंग द पीपल हु वर ब्यूराइड। तो जो लोग दफन किए जा रहे हैं, डेड बॉडी रखी जा रही है अंदर कब्र में, तो ये और जो दूसरी डेड बॉडी है जहाँ पे सामान बहुत कम मिला है, तो इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस ये आया कि ये अलग पर्सन रहा होगा सोसाइटी का और ये पर्सन सोसाइटी का अलग रहा होगा जिनको दफनाया गया। जिनमें से कुछ रिच हो सकते हैं, अदर पुअर हो सकते हैं, कुछ चीफ मतलब मुखिया हो सकता है, बड़ा आदमी हो सकता है सोसाइटी का, और कुछ उसके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें। क्योंकि जब भी कोई बड़ा आदमी इस तरह से जाता है तो वो अपने साथ इतना सोना या मेटल इतनी चीज़ें उसी के साथ दफनाई जाती थी। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने ये पता लगाया कि उस टाइम भी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें रही होंगी। वर सम ब्यूराइल स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज़। कुछ ब्यूराइल्स जो कब्रगाह हैं जिनको दफनाया गया है, कई बार लगता है जैसे कि वो सेम फैमिली से, एक ही फैमिली से। समटाइम्स मेगलिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटल। जो मेगलिथ है आपने देखा था ना, वो स्टोन का बना हुआ, अलग अलग टाइप से बना हुआ, फिर बीच में एक जगह होती थी, वो मेगलिथ। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। उससे ये इंडिकेशन मिला कि ये जो मेगलिथ है ये क्या है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सेम फैमिली के लोगों को ही ब्यूराइड किया गया है, दफनाया गया है। वेर ब्यूराइड इन द सेम प्लेस थॉट नॉट एट द सेम टाइम। हाँ, ये हो सकता है कि सेम टाइम पे नहीं दफनाया गया। जैसे आपने देखा है कुछ लोगों का निजी कब्रिस्तान होता है, निजी शमशान घाट भी होता है, जहाँ पे एक ही फैमिली के लोगों को सिर्फ और सिर्फ दफनाया जाता है। आप कई बार फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ जितने भी रॉयल स्टैंडर्ड के लोग हैं उनको वहाँ पे दफनाया गया। और भी कई सारी जगह हैं, ऐसा नहीं है फतेहपुर सीकरी जाएँ, चाहे दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास जाएँ, कब्रिस्तान में जाएँ, कुछ और भी लोगों के यहाँ आप जा सकते हैं जहाँ पे उनका शमशान घाट होता है। अलग हर रिलीजन में ये क्रीमेट्री जो होता है क्रिश्चियनों में वो अलग होता है, वहाँ पे प्राइवेट भी होते हैं जहाँ खुद उनकी फैमिली के ही लोगों को दफनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द बॉडीज़ ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बॉट इनटू द ग्रेव। अब जो लोग बाद में जिनकी डेथ हुई है उनकी बॉडी को बेटा बाद में लाया गया है ग्रेव, कब्र तक, थ्रू द पोर्ट होल्स।
अब पोर्ट होल्स मतलब वो आपको याद है ना, एक जब ये एक ऊपर वो आपने डायग्राम देखा तो बीच में एक होल था, वहाँ पे स्टोन सर्कल्स और बिल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पॉट्स टू फाइंड द ब्यूराइल साइट। अब वो आपने देखा ना, क्रिश्चियनों में क्रॉस होता है ऊपर ताकि पहचाना जा सके किसका किसका कब्र कहाँ कैसे कहाँ पे है। तो ऐसे ही सरफेस पे या तो सर्कल लगा दिया जाता या बुल्डर्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको रखा जाता था ताकि पता चल सके ये चीज़ें कि ये इसी फैमिली का है सेम। ये इस तरह से वहाँ पे पहचान होती थी। ओके, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू। लोग उस कब्र तक बहुत प्रॉपरली जा सकें अगर वहाँ पे उस तरह का प्लेट या कोई पत्थर रखा हुआ है ताकि लोगों को पहचानने में आसानी हो कि ये हमारी सेम फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो कि ऐसी स्पेशल बुराइल है इनाम गांव में। अब आपको पता चलेगा कि इनाम गांव कहाँ पे है, इनाम गांव की जो जगह है वो कहाँ है। अभी मैप में भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़। एक घोड़ रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। भीमा एक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी। मतलब भीमा बड़ी है, घोड़ छोटी नदी, उसके किनारे है इनाम गांव। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। 3000 साल 3500 साल पुरानी बात है। हेयर एडल्ट्स वर जनरली ब्राइड इन द ग्राउंड। जो बड़े लोग होते थे, एडल्ट्स मतलब 18+, उनको ग्राउंड में ही दफना दिया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, सीधा लिटा के, विद द हेड टूवर्ड द नॉर्थ, सिर को नॉर्थ की तरफ रखते थे, ऐसा भी मिला है। समटाइम्स बुराइल्स वर विद इन द हाउस। कई बार ऐसे एग्जाम्पल आए कि घर के अंदर ही बुराइड किया गया है चीज़ों को, उसी के अंदर दफन किया गया है चीज़ों को। ठीक है, वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। और कई बार क्या हुआ है, जो ब्यूराइल्स हैं, कब्र हैं जहाँ पे इंसान को दफनाया गया है घर में, वहाँ बेटा बर्तन भी मिले हैं जिनमें खाना वाना रखा है, वाटर प्लेस्ड किए गए हैं। मतलब किसी बर्तन में या किसी उसमें भर के चीज़ें रखी गई हैं। ऐसा परंपरा होती होगी कि उनको भूख प्यास से उनकी आत्मा ना तड़पे। शायद उस टाइम पे लोग इस तरह की परंपराओं को मानते थे। कहते हों कि इंसान कहीं भी जाए तो भूख प्यास से परेशान ना हो। अलग अलग रीति रिवाज थे। ठीक है, आगे। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूराइड इन अ लार्ज 4 legs क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5 roomed हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस साइट। अब इनाम गांव में एक साइट तो बेटा ऐसी है जो कि 5 roomed हाउस, 5 कमरों का एक घर है, जो सबसे बड़ा घर मिला है वहाँ साइट पे। तो कोर्टयार्ड मतलब जो घर का आंगन होता है, क्ले जार, चिकनी मिट्टी में करके उसको वहाँ दफन किया गया, 4 legged। ठीक, अब बात ये है कि 4 हिस्सों में। ठीक, तो कहने का मतलब वो घर किसी बड़े पर्सन का रहा होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ है, इसका मतलब उसको वहाँ दफन किया गया, दैट मीन्स उनके कुछ स्पेशल ब्यूराइल्स वहाँ होते होंगे, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट वहाँ होते होंगे। द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, दिस हाउस ऑल्सो हैज़ अ ग्रेनरी। अब बात ये कि इस घर में जहाँ पे डेड बॉडी, ग्रेनरी भी मिली, जहाँ अनाज भंडार होता है बेटा, अनाज रखा जाता है स्टोर करके। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। अब क्रॉस लेग्ड समझते हैं, एक दूसरे से क्रॉस करके वहाँ पे बॉडी रखी गई है। कुछ इस तरह की भी चीज़ें थी वहाँ पे। ठीक है, ये तो खैर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ाना, क्योंकि अगर इसको पढ़ाना होता तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाता। इसमें कुछ ऐसा ख़ास दिया नहीं है, बस इसमें एक चीज़ ये दी है कि स्केलेटन हमें क्या बताते हैं। आप ये डिफरेंस करना सीख सकें कि वो हड्डियाँ लड़की की हैं लड़के की हैं, कुछ इस तरह से बताया है। किस तरह से डिसाइड किया है कि किस तरह से ये स्केलेटन किसका हो सकता है। अगर वो ज्वेलरी के साथ मिला है तो कह सकते हैं कि वो वुमेन का है। ठीक, और अगर और अदर ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो कि ऑफन मैन लोग पहनते थे तो पता लगा कि वो मैन की बॉडी, ये कुछ इस तरह से है। ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ एलियन, लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। हड्डियों की बनावट से भी पता चल जाता है कि ये लड़की की है लड़के की है। हिप और द पेल्विक एरिया वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। मतलब बच्चे होने के बाद जो वुमेन्स का हिप एरिया होता है बेटा वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से हड्डियों का जो आकार होता है वो बदल जाता है, साइज। तो
इस वजह से भी पता चल पाया है कि वहाँ पे हो सकता है ये जो स्केलेटन है ये फीमेल का है, ये मेल का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ऑक्यूपेशंस समझेंगे। इनाम गांव में लोग क्या क्या काम धंधे करते थे इनाम गांव में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस। इतनी सारी चीज़ों के बीज मिले हैं कहाँ पे? इनाम गांव में, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग ये सारी चीज़ें उगाते थे। ठीक है। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे हैव बीन यूज्ड फॉर फूड। कई सारी हड्डियाँ मिली हैं जिनके कटे हुए निशान भी मिले हैं। इसका मतलब है कि उनको नॉनवेज की तरह यूज़ किया जाता था, वो भी मिले हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें? कैटल हैं, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग। मतलब ये अब मैं इनके नाम क्या लूँ? कहने का मतलब ये है कि इतने सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स और चीज़ें वहाँ यूज़ होती थी, वहाँ मिले हैं। एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और ये जो और चीज़ें हैं, चाहे बेर की बात हो, जामुन की बात हो, आंवला की बात हो, ये भी चीज़ें वहाँ मिली हैं। तो कहने का मतलब है इन सब चीज़ों से ये पता चलता है इनाम गांव में कि वहाँ के लोग बेटा फार्मर भी रहे होंगे, ठीक, और हर्डर भी रहे होंगे। हर्डर मतलब चराने वाले। ये भी चीज़ वहाँ से निकल के आती है। अगर जानवरों से इतना लगाव है उन्हें, ये सारी चीज़ें कलेक्शन में मिली हैं वहाँ पे, तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ हुई हैं। तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। और आई थिंक जो इनाम गांव वाली स्टोरी थी, इनाम गांव को मैप में दिखाया नहीं है। आई थिंक इसमें मैप था या नहीं था इस चैप्टर में? क्या इनाम गांव था बेटा इस मैप में? आई थिंक यहाँ दिया नहीं है, वरना इतनी देर में तो मिल जाना चाहिए था। यस, दिया है शायद, देखते हैं है कि नहीं है। इसने लोथल दिया है, धौलावीरा, सूर, कोटड़ा नहीं, राखीगढ़ी, कालीबंगा। बेटा इस मैप में तो नहीं दिया है, मे भी हो सकता है किसी दूसरे मैप में हो, कह नहीं सकते हैं उसको। तो कोई बात नहीं, हम इन चीज़ों को बाद में भी देख लेंगे, समझ लेंगे। एक लास्ट इसमें टॉपिक हमेशा हिस्ट्री की तरह ये आता है कि एल्सवेयर, दुनिया में और जगह क्या हो रहा था। अब ये कुछ डिफरेंट लैंग्वेज है। चाइना के बारे में कह रहा है कि 3500 ईयर्स अगो हमें राइटिंग के एविडेंस मिले हैं चाइना में, मतलब वहाँ लिखावट शुरू हो गई, और इस तरह की लिखावट चाइनीज़ में वहाँ पे शुरू हो रही थी। और ये राइटिंग एनिमल की बोन पे हो रही थी, हड्डियों पे। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स। इनको ओरेकल बोन्स कहते थे बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। उनको इसलिए यूज़ किया जाता था ताकि प्रिडिक्ट का मतलब अंदाज़ा लगा सके फ्यूचर में क्या होने वाला है। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। किंग्स जो है स्क्राइब्स लोग, जो जिनको मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे लिखने की महारत हासिल होती है, वो क्वेश्चन लिखवाया करते थे। वुड दे विन बैटल, क्या वो युद्ध जीतेंगे या नहीं देखेंगे। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल अच्छी होगी नहीं होगी। वुड दे हैव सन्स, क्या उनके बेटे होंगे नहीं होंगे। इस तरह के प्रेडिक्शंस वो लगवाया करते थे, स्क्राइब्स क्वेश्चन लिखवाया करते थे। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, उसके बाद उस हड्डी को आग में रखा जाता था। दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, अब वो इसलिए टूटती थी क्योंकि हड्डी भाई गर्मी में तो आप देखेंगे कि वो पिघलेगी तो है ही, सॉरी चटकेगी। देन फॉर्च्यून टेलर स्टडीज दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब जो हड्डियों पे क्रैक आ जाते हैं उनको पढ़ के फ्यूचर टेलर ये बताते हैं कि क्या होने वाला है भविष्य में। एज यू मे एक्सपेक्ट दिस समटाइम्स मेड मिस्टेक्स। अब भाई हर किसी से गलती होती है, उनसे भी होती होगी कि उन्होंने कुछ बताया वो हुआ नहीं। These king lived in palaces in the city, शहरों में रहते थे, महलों में। They amassed vast quantities of wealth including large collaborative bronze vessels, बड़े बड़े ब्रोंज के वेसल्स में उनके चीज़ें होती थी, बहुत वेल्दिएस्ट थे वो लोग। However, they did not know use of iron, और उस टाइम आयरन का यूज़ वहाँ पे के लोग नहीं जानते थे। तो इतने साल पहले हमारे यहाँ तो आयरन यूज़ हो रहा था, बट चाइना में आयरन का यूज़ नहीं हो रहा था और उसको बारे में वो लोग जानते नहीं थे, वो कॉपर के बारे में ज़्यादा जानते थे। तो ये सारी चीज़ें थी और इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आई थिंक ये आपने कर लिए होंगे, ये बुक में किए होंगे आपने। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई हैं। अब जो रह जाता है उसमें वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो ये वाले हैं। बाकी आप नोट सारे करें तो जो क्वेश्चन आपके बच जाएंगे। और इनको तो मुझे नहीं करना है, इनको भी नहीं करना है, इनको भी नहीं करना है।
वो जो ऊपर के क्वेश्चन है 3, बस इनको रखना है आपको। यही 3 क्वेश्चन आपके होने हैं। अगर आप खुद करना चाहें तो कर दें, नहीं तो फिर हम इसको खुद भेजेंगे। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। ओके क्लास, थैंक यू।